दोस्तों ये पहली बार था जब आनंद बख्शी के खूबसूरत बोलों, किशोर दा की बेमिसाल रोमांटिक आवाज और सचिन दा के जादुई संगीत का मेल हुआ था। पर आनंद बख्शी कैसे इस टीम में शामिल हुए, इसकी कहानी बहुत ही रोचक और दिलचस्प है। आइए पता लगाते हैं कि ये अद्वितीय साझेदारी कैसे शुरू हुई। दोस्तों एस.डी. बर्मन 60 के दशक के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक थे। जब आनंद बख्शी बॉम्बे में नए थे तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह से सचिन दा को अपनी लिखी हुई कविताएं सुना पाएं। उन पर लिखी गई एक बुक के हवाले से बख्शी साहब बताते हैं कि शुरू में बर्मन दा ने मुझे एक लेखक के रूप में गंभीरता से नहीं लिया। वो कहते हैं कि मैंने कई कोशिशें की, बर्मन दा से कई बार मिलने गया, लेकिन उनके पास कभी भी समय नहीं होता था। ये 60 का दशक था जब सचिन देव बर्मन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम थे और बहुत व्यस्त हुआ करते थे। इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए खार में उनके घर के बाहर इंतजार किया करता था। एक दिन उस वक्त जबकि पॉपुलर गीतकार शैलेंद्र एक तयशुदा सॉन्ग सिटिंग के लिए उनके पास नहीं आ पाए, तो मौका देखकर बर्मन दा के असिस्टेंट ने उन्हें मेरे बारे में बताया कि एक नया लेखक आपसे मिलना चाहता है। मैं उनके घर के अंदर गया इस उम्मीद और खुशी के साथ कि मैं आखिरकार उनसे मिल पाऊंगा और उन्हें अपनी कविताएं सुनाऊंगा। उन्होंने मुझे कुछ मिनट इंतजार करने के लिए कहा क्योंकि वह किसी फिल्म के लिए धुन तैयार कर रहे थे जिसके गीतकार थे शैलेंद्र। बख्शी साहब बताते हैं कि मैंने अपनी डायरी खोली भी नहीं थी कि बर्मन दा के सहायक ने आकर बताया कि शैलेंद्र अपनी तयशुदा सॉन्ग सिटिंग के लिए आ रहे हैं क्योंकि उनकी दूसरी मीटिंग कैंसिल हो गई है और वो किसी भी समय पहुंचने वाले हैं। उनके आने की खबर सुनकर बर्मन दा घबरा गए। उन्होंने मुझे शैलेंद्र के आने से पहले ही भाग जाने को कहा। शायद बर्मन दा को लगा होगा कि शैलेंद्र को उस समय एक और सॉन्ग राइटर को देखकर बुरा लग सकता था, वो भी उस वक्त जब उनकी बर्मन दा के साथ मीटिंग। बख्शी साहब कहते हैं कि शैलेंद्र उस वक्त बहुत बड़े गीतकार थे, इसलिए मैं भी घबरा गया। पर जब मैंने मेन डोर से भागने की कोशिश की तो बर्मन दा ने मुझे रोक दिया। उन्होंने मुझे मुख्य दरवाजे से बाहर न निकलने के लिए कहा क्योंकि शैलेंद्र मुझे अंदर आते हुए देख सकते थे। इसलिए उन्होंने मुझे पिछली खिड़की से बाहर कूदने के लिए कहा और मैंने ऐसा ही किया, लेकिन मैं बालकनी की ऊंची दीवार पर आसानी से नहीं चढ़ सका। इसलिए बर्मन दा ने मुझे अपने ग्राउंड फ्लोर की बालकनी की दीवार से धक्का देकर जंप करवाया। तो दोस्तों ये था सचिन दा और बख्शी साहब की पहली मुलाकात का मजेदार किस्सा। इस फिल्म और गीत से जुड़े और रोचक किस्से जानने के लिए आप ये पूरा वीडियो हमारे YouTube चैनल सिंगिंग इमोशन पर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।